बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाफिज़ बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है होंडा CG 125 के रिंग पिस्टन की फिटिंग के मुतालिक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, पिस्टन के अंदर जो रिंग है वो कैसे फ़िट किए जाते हैं और जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, यही डिटेल मुकम्मल तफसील बताएंगे और हेड सिलेंडर की मुकम्मल फिटिंग भी करेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये चेक करें, ये एक अदद सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर हमने स्लीप लगवाई है, ये इसकी स्लीप चेक करें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये एक अदद पिस्टन है, 0 नंबर का पिस्टन है और जेनवन पिस्टन है। ये इसकी पिस्टन किट है, इसके अंदर रिंगे और उसके बाद इसकी जो 2 अदद लाक है, पिन है पिस्टन की, इसके अंदर है। और सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, ये एक अदद सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। ये इस तरह चेक करें, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर हमने पिस्टन डालना है, ये ना हो ऊपर से डालें नीचे चला जाए, वो लूज़ है। इस तरह का पिस्टन वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। कोशिश किया करें यहाँ पर पिस्टन रुक जाए और फिंगर की मदद से इस पिस्टन को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसकी जो रिंगें हैं, रिंगों को भी हमने निकाल लेना है। और इसके लाक हैं, पिन है, ये इसकी एक अदद पिन है, 2 अदद लाक है, ये 2 अदद इसके लाक हैं और एक अदद पिन है। और ये है इसके रिंगे। रिंगे को हमने निकाल लेना है पैकिंग से बाहर। ये हैं दोस्तों रिंगे। सबसे पहले तो इसके जो 2 अदद रिंग हैं, इनको हमने सिलेंडर के अंदर डाल के इनका जो गैप है दोस्तों वो हमने लाजमी चेक करना है। ये चेक करें, ये अटलस होंडा की जेनवन रिंगे हैं और ये अटलस लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पे STD लिखा हुआ है। इसका मतलब है यानी कि ये 0 नंबर के रिंग है। रिंग को हमने डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से हमने पिस्टन को डालना है। तो गैप है वो चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, इसका जो गैप है वो वाल बराबर गैप है। वाल बराबर गैप होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा गैप है तो बाइक का जो स्मोक है वो ख़त्म नहीं होगी, इतना गैप होना ज़रूरी है। दोस्तों इसका जो दूसरा रिंग है इसको भी हमने चेक कर लेना है। इसका भी सेम उसी तरह गैप है, इसका मतलब है ये ठीक है। ये रिंग भी फिट कर सकते हैं और इसके जो लाक हैं लाक भी फिट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं पहले इसकी जो लाक है लाक को फिट करना है, उसके बाद इसकी जो रिंगे हैं रिंगों को फिट करते हैं। जी दोस्तों, इसका जो लाक है, लाक को हमने टेस्टर की मदद से भी इसका जो लाक है फिट कर सकते हैं और नोज़ प्लास की मदद से भी इसका जो लाक है हम फिट कर सकते हैं। ये जो लाक है, लाक अपने होल के अंदर बैठ चुका है। होल के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त ये होल के अंदर होगा यहाँ पर ये लाक हो जाएगा, उसकी जो पिन होती है वो दूसरी साइड से कभी भी नहीं निकल सकती बाहर की तरफ। रिंगे हैं, हमने रिंगों को फिट करना है। दोस्तों ये जाली वाला रिंग है, पहले हमने इसको फिट करना है। दोस्तों एक साइड से इसकी IN लिखा हुआ है और एक बगैर इन वाली साइड है। ये जो जाली वाला रिंग है इसका जो गैप है यानी कि या तो हमने IN वाली साइड के बराबर ही हमने लिखना है। ये चेक करें, AIN लिखा हुआ है और ये यहाँ पर इसके अंदर होल है, इस होल के बराबर ही हमने इसका गैप रखना है। अगर इस साइड से नहीं रखना चाहते तो फिर हम दूसरी साइड से रख लेते हैं। ये भी सेम इसी तरह आए, इसके बराबर ये चेक करें होल है, यहाँ पर हमने इसका जो गैप है फिट करना है। इस साइड से भी रख सकते हैं और दूसरी साइड से भी फिट कर सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं है एक साइड पे रखना है IN रखें या दूसरी साइड से, जिस साइड मर्जी से आप रख सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये चेक करें, जो जाली वाला रिंग है ये बैठ चुका है। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो ब्रिक रिंग है इनको हमने फिट करना है। यहाँ पर एक का हमने गैप रखना है। ये यहाँ पर बैठ चुका है। उसके बाद दूसरे को भी हमने फिट करना है। एक का गैप हमने यहाँ पर रखना है और दूसरे का यहाँ पर रखना है, क्योंकि 4 स्टड होते हैं, 4 स्टड के बराबर होना इनका गैप ज़रूरी है।
ये चेक करें, ये दूसरा इस साइड से आ चुका है, एक का इस साइड से है और दूसरे का दूसरी साइड से है। मुख्तलिफ़ तरीके से दोस्तों रिंग फिट किए जाते हैं, लेकिन चल जाते हैं। कोई इस साइड से रखते हैं, कोई यहाँ पर रखते हैं, कोई यहाँ पर रखते हैं, लेकिन इसके जो 4 स्टड होते हैं, 4 स्टड के बराबर होना इनका गैप ज़रूरी है। एक ब्लैक कलर का रिंग है और ये एक सफ़ेद है यानी वाइट है। जो ब्लैक है वो हमने पहले फ़िट करना है, और जो लिखाई वाली साइड है यानी नंबर वाली साइड हमने बैर की तरफ रख के हमने फ़िट करना है, यानी कि इस तरह IN वाली साइड से, यानी कि बैर वाली साइड से। और फिट करने से पहले यहाँ पर होल के अंदर हमने रिंग को डाल के चेक करना है। ये जिस तरह इजी है और इजी होना ज़रूरी है, जाम ना हो। ये बिल्कुल इजी है और इसको हमने फिट करना है। फिट करने के बाद हमने इसको मूव करके लाजमी चेक करना है। ये जिस तरह ये चेक करें, बिल्कुल इजी है। ये दूसरा वाइट है, यानी कि इसकी जो लिखाई वाली साइड है सेम हमने उसी तरह बैर की तरफ रख के इसको हमने फिट करना है। ये चेक करें, ये भी इजी है। और ये जो 2 अदद रिंग है, ये इजी होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, रिंग मुकम्मल करने के बाद ये जो 2 अदद रिंग है, इनका गैप भी हम चेक कर लेते हैं। एक का इस साइड से है यहाँ पर और दूसरे का इस साइड से है, क्योंकि 4 स्टड होते हैं, 4 स्टड के बराबर होना इनका गैप ज़रूरी है। पिस्टन की पिन है, इसको हमने ऑयल भी करना है और रॉड के अंदर इस पिन को हमने डाल के चेक करना है। ये चेक करें, इजी है, इजी होना ज़रूरी है। यहाँ पर कपड़ा लाजमी रखना है क्योंकि हमने लॉक फिट करना होगा। पिस्टन है, पिस्टन फिट कर लेते हैं। और पिस्टन का जो सीधा उल्टा फ़र्क होता है दोस्तों, ये इन वाली साइड है, IN लिखा हुआ है। इस लिखाई को हमने ऊपर की तरफ रख के हमने इस तरह यानी कि फ़िट करना है। इस तरह नहीं फ़िट करना, इस तरह ये उल्टा हो जाएगा। इस तरह हमने इसको रख के हमने फ़िट करना है। इस तरह उसकी जो पिन है, पिन को हम ऑयल कर लेते हैं अच्छी तरह। ऑयल करने के बाद दोस्तों इसकी जो पिन है, पिन को रॉड और पिस्टन के अंदर ही हम फिट करते हैं। जी दोस्तों, पिन को हमने मुकम्मल तौर पे फिट करना है। यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मुकम्मल तौर पे बैठ चुकी है, क्योंकि दूसरी साइड से जो लॉक हमने लगाया था वो आगे इसको उसने लॉक कर दिया है, ये आगे की तरफ नहीं जाएगी। दूसरा लॉक है, इस साइड से भी हमने लॉक को फिट करना है ताकि जो हमारी पिन है वो मुकम्मल तौर पे लॉक हो जाए। तो जो लॉक है वो अच्छी तरह बैठ चुका है। जो कपड़ा है, कपड़े को हम निकाल लेते हैं। इसकी 2 अदद डावल हैं सिलेंडर की, वो डावल को भी हमने फिट करना है। ये 2 अदद डावल हैं, ये इसी साइड से होती हैं, यानी कि गिरारी वाली साइड से दोनों। इनको हमने अच्छी तरह नीचे बिठाना है। ये जो डावल हैं दोनों अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ चुकी हैं। ये डावल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये डावल हम ना फिट करेंगे तो मोटर बाइक की थथराहट होती है, वाइब्रेशन होती है। ये डावल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त इसके ऊपर हम सिलेंडर फिट करते हैं तो ये सिलेंडर को मजबूत कर लेती हैं, इसलिए ये डावल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ये इसकी पैकिंग है, यानी कि हाफ किट है। ये इसकी अपनी जेनवन है, होंडा कंपनी की है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसकी हाफ किट ये चेक करें, कोशिश किया करें जेनवन ही इस्तेमाल किया करें। जेनवन के साथ ये होता है मोटर बाइक की लीकर जो होती है वो प्रॉपर तौर पे ख़त्म हो जाती है। सिलेंडर की पैकिंग है वो फ़िट कर लेते हैं। ये है सिलेंडर की, इसको हमने फ़िट करना है यहाँ पर। अच्छी तरह दोस्तों बिठाना है। तो रिंगों के ऊपर हमने ऑयल लाजमी करना है, क्योंकि मोटर बाइक को जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मोटर बाइक स्टार्ट होती है उसके बाद ही इसका जो ऑयल पंप होता है वो काम करता है। उसके बाद ही इसका जो ऑयल होता है वो आगे सप्लाई करती है मोटर बाइक। तो उस सूरत में इसकी जो रिंगें होती हैं इनको रगड़ लगने का थोड़ा ख़तरा होता है। कोशिश यही किया करें फिट करते वक्त ऑयल लाजमी किया करें। इसका सिलेंडर को हम फिट कर लेते हैं।
जिस वक्त हमने सिलेंडर को फिट करना है मुकम्मल तौर पे, पिस्टन को हमने सिलेंडर के अंदर फिट करना है, तो उस सूरत में हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने सिलेंडर को नीचे की तरफ हमने फिट करना है, ताकि फिट करते वक्त कोई रिंग दूसरी साइड से ना हो जाए और रिंग जो है डैमेज ना हो। आराम से हमने फिट करना है ताकि इसके जो रिंग है वो प्रॉपर तौर पे अंदर की तरफ बैठ जाए। इसका जो सिलेंडर है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे की तरफ बिठाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। सिलेंडर को मुकम्मल तौर पे बिठाने के बाद मैग्नेट को हमने टॉप पोजीशन पे करना है। ये चेक करें, जो पिस्टन है यहाँ पर बैठ चुका है। उसके बाद दोस्तों सिलेंडर के 2 अदद बोल्ट हैं 8 mm के, इनको हमने फिट करना है मुकम्मल तौर पे। 8 नंबर स्पिनर के साथ इसके जो बोल्ट हैं सिलेंडर के, इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। 2 अदद हेड की डावल है, इनको हमने फिट करना है। तो है 2 अदद डावल, एक इस साइड से है और दूसरी साइड से है, सिलेंसर वाली साइड से यहाँ पर। ये हेड की गैस किट है, इसको हमने मुकम्मल तौर पे फिट करना है। हेड फिट करने के बाद फाइनल इसका जो एक्सल है यानी स्टड है, स्टड को हमने फिट करना है। साइड से हमने 12 नंबर स्पिनर डाल लेनी है, इधर से हमने टी रॉड के साथ इसको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। एक्सल टाइट करने के बाद दोस्तों ये जो बोल्ट है हेड और सिलेंडर के दरमियान दोनों के अंदर लगता है। साइड बोल्ट टाइट करने के बाद 4 अदद बोल्ट है 12 mm के स्टड वाले और 4 अदद इनके अंदर वाछल हैं। वाछल होना ज़रूरी है दोस्तों, इनको हम फिट कर लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर गोटी राड के साथ इनको हमने बराबर ही टाइट करना है। 4 अदद बोल्ट हैं, इनको हमने बराबर ही टाइट करना है और अच्छी तरह टाइट करना है। दोस्तों ये बोल्ट लूज़ नहीं होने चाहिए। जी दोस्तों फाइनल इसके जो बुश रॉड है, बुश रॉड को हमने फिट करना है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा बुश रॉड है। अच्छा दोस्तों, बुश रॉड फिट करने के बाद मैग्नेट को हमने मूव करके लाजमी चेक करना है। जिस वक्त ये बुश रॉड अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ जाते हैं तो ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये चेक करें ऊपर नीचे की तरफ, इसका मतलब है बुश रॉड जो है ये अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ चुके हैं। तो टैपट प्लेट है यूरो की, 2 अदद इसके अंदर डावल है। डावल का हमने ख्याल करना है फिट करते वक्त ये ना हो नीचे चली जाए, और अच्छी तरह हमने इनको फिट करना है। बुश रॉड को भी हमने अच्छी तरह बिठाना है। उसके बाद इसकी जो टैपट प्लेट है, टैपट प्लेट को भी हमने अच्छी तरह बिठाना है ताकि अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ जाए। 12 mm के 3 अदद बोल्ट हैं टैपट प्लेट के, इनको हमने फिट करना है। नंबर गोटी राड के साथ या एल गोटी के साथ इनको हमने बराबर ही टाइट करना है और अच्छी तरह टाइट करना है। टैपट प्लेट के बोल्ट टाइट करने के बाद फाइनल जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने टॉप पोजीशन पे करना है। ये चेक करें, यहाँ पर टॉप पोजीशन पे है, यानी कि जो टी वाला निशान है यहाँ पर बराबर है, और दूसरे नंबर पे इसके जो टैपट्स हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। इसका मतलब है जो मैग्नेट है वो टॉप पोजीशन पे है। दूसरी साइड से जाके इसकी जो टैपर्स की एडजस्टमेंट है वो हमने करनी है। तो 10 नंबर स्पिनर के साथ इसका जो बोल्ट है टैपट एडजस्टिंग वाला, इस बोल्ट को हमने खोल लेना है। उसके बाद टैपट अगर टाइट है तो हमने लूज करना है, अगर लूज है तो हमने टाइट करना है। ये टैपट्स टाइट है, हमने इनको लूज करना है। जिस वक्त हम रिंग पिस्टन न्यू फिट करते हैं तो उस सूरत में इसकी जो टैपर्स की एडजस्टमेंट है वो 10 mm के हमने गेज के मुताबिक ही करनी है। 8 नंबर के हमने इस्तेमाल नहीं करनी, हमने 10 नंबर की गेज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जिस वक्त आम रूटीन में टैपर्स होते हैं तो उस सूरत में 8 नंबर की गेज इस्तेमाल होती है। जिस वक्त रिंग पिस्टन न्यू होते हैं तो उस सूरत में इसके जो टैपर्स होते हैं वो लूज रखने पड़ते हैं।
तो इसलिए दोस्तों ये 10 नंबर की गेज है, ये चेक करें। गेज बिल्कुल इजी है, इजी होना ज़रूरी है। और उसके बाद इसका जो बोल्ट है ऊपर वाला वो हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों इसकी जो गेज है, गेज को हमने निकाल लेना है। और उसके बाद इसका जो दूसरा टैपर्स है उसको भी हमने सेम इसी तरह करना है। जी दोस्तों, टैपर एडजस्ट करने के बाद ASV किट के 2 अदद बोल्ट हैं, 10 mm के बोल्ट हैं, इनको हमने फिट करना है। अच्छी तरह हमने इनको टाइट करना है 10 नंबर स्पिनर के साथ। ये इसका टैपट कवर है, इसके अंदर जो छल्ला है यानी कि वो भी हमने न्यू इसके अंदर फिट किया है। जी दोस्तों, ये टैपट कवर है, टैपट कवर को हमने मुकम्मल तौर पे फिट करना है। उसके बाद इसका जो यूरो वाला पैप है, इस पैप को भी हमने फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों एक अदद इसका लॉक है, ये यूरो मोटर बाइक के अंदर होता है यूरो वाला लॉक, इस लॉक को भी हमने अच्छी तरह बिठाना है। टैपट कवर के 3 अदद बोल्ट हैं 10 mm के, इनको हमने फिट करना है। जी दोस्तों, ये दूसरी साइड वाला बोल्ट है टैपट कवर का, इस बोल्ट को भी हमने टाइट करना है। ये 3 अदद बोल्ट हैं, इनको हमने बराबर ही टाइट करना है। टैपट कवर के बोल्ट टाइट करने के बाद एक अदद यूरो वाला पैप है, इस पैप को हमने फिट करना है यहाँ पर। ASV किट का जो पैप है कार्बोरेटर की तरफ से आ रहा है और ये यहाँ पर फिट होगा। उसके बाद दोस्तों जाके दूसरी साइड से इंसुलेटर हड्डी के जो 2 अदद बोल्ट है 8 mm के, उनको हमने फिट करना है। 8 mm का बोल्ट एक दूसरी साइड का है, नीचे वाली एक ऊपर है, इनको हमने टाइट करना है। और 8 नंबर स्पिनर के साथ ऑयल गेज खोल लेनी है। ऑयल गेज का जो फेस है इसको हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ये एक अदद कीफ है और ये एवोलीन का डब्बा है लीटर वाला, इसको हमने पैकिंग से खोल लेना है, इसका जो ऊपर ढकना है। उसके बाद इसका जो दोस्तों ऑयल है, ऑयल को हमने इंजन के अंदर डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद दोस्तों इसकी जो ऑयल गेज है, गेज को हमने फिट करना है, ग्लास की मदद से हमने टाइट करना है। इंजन ऑयल डालने के बाद दोस्तों फाइनल बाइक का हमने प्रेशर चेक करना है। प्रेशर हमने कैसे चेक करना है, प्लग वाली इस जगह पे हमने हाथ रखना है, उंगली रखनी है। उसके बाद हमने जिसका जो चाबी स्विच है वो हमने ऑन नहीं करना, ऑफ रहने देना है। उसके बाद हमने 3-4 किक्कें लगानी है। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्लग है हमने प्लग फिट करना है। जी दोस्तों, ये एक अदद प्लग है, प्लग को हमने फिट करना है। पहले इसकी 3-4 जो चूड़ियाँ होती हैं वो हाथ की मदद से हमने इसको फिट करना होता है। उसके बाद ही हमने इसका जो प्लग पन है, गोटी रॉड है, उसकी मदद से हमने इसको मुकम्मल तौर पे टाइट करना है। जी दोस्तों, मुकम्मल टाइट करने के बाद फाइनल इसका जो प्लग डाप्टर है, प्लग डाप्टर को हमने फिट करना है। इसका जो मुकम्मल टैंकी टापर सेट है, सीट है, सिलेंसर है, ये चीज़ें फिट करके इंशाल्लाह उसके बाद बाइक को हमने स्टार्ट करना है। जी दोस्तों, मुकम्मल फिटिंग करने के बाद फाइनल हमने बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले हमने चाबी स्विच ऑन करना है। ऑन करने के बाद बाइक को हमने किक लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, बाइक स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथ है। सिर्फ इसके जो हल्के हल्के टैपर्स हैं उनकी आवाज़ है टिक 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 टिक, बाकी इंशाल्लाह बिल्कुल ओके है बाइक। ये इंजन का साउंड है दोस्तों, सिर्फ इसके टैपर्स हैं वो लूज है, उनकी टिक टिक की आवाज़ है, बाकी बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।